बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, आज प्रोग्राम के आगाज में हम जिक्र करने जा रहे हैं होम एक्सपेंस के सीईओ जनाब जावेद अहमद मुगल साहब, जो कि क़ज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा गए हैं। आज उनका इंतकाल हो गया और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके जो उनके रुफ़क़ा हैं, जो उनके अहलो अयाल हैं, उनको अल्लाह पाक जो हैं वो सब्र जमील अता फरमाए। वक़ास हमारे दोस्त वक़ास मुगल साहब जो हैं, जो कि रूहे रवां हैं, होम एक्सपेंस के, उनके ये वालिद मोहतरम थे और ये ऑब्वियसली इस पूरे सेटअप के, होम एक्सपेंस के ये बानी थे, इसकी बुनियाद रखने वाले थे। और कुछ कल मुझे बताया था वक़ास मुगल साहब ने कि उनके वालिद साहब जो हैं वो आईसीयू में हैं, तो दुआ की गई उनके लिए, लेकिन अल्लाह पाक की मर्जी के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए, रहलत फरमा गए हैं। और हमारी इस मुश्किल वक्त में हमारी पूरी टीम जो है 24/7 उर्दू न्यूज़ और हमारे सब जो व्यूअर्स हैं, उन सब की दुआएं जनाब जावेद मुगल साहब के साथ हैं। और ऑब्वियसली उनकी जो फैमिली है, वकास भाई हैं, उनके दूसरे जो अजीज़ो अकारब हैं, जो अहलो अयाल हैं, उन सब के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। अल्लाह पाक उन सबको सब्र जमील अता फरमाए और जो मरहूम है उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पीएसएल के आगाज में अब सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए हैं, लेकिन पीएसएल जो है वो बिल्कुल फीका पड़ा हुआ है और खबरें भी अजीबो गरीब आ रही हैं। अब मुल्तान सुल्तान के हवाले से मैंने आपको परसों खबरें दी थी कि मुल्तान सुल्तान के लिए बड़े झटके हैं। दो बड़े प्लेयर्स मुल्तान सुल्तान को इस पूरे सीजन में ज्वाइन नहीं करने जा रहे और वो बड़ा झटका था मुल्तान सुल्तान के लिए। और अब खबरें आ रही हैं कराची किंग्स के हवाले से। जी हां, कराची किंग्स को भी झटके लगे हैं और वो भी दो बड़े झटके लगे। असल में हो ये रहा है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, खासतौर पे वो टीम्स के अंदर जो है वो आ नहीं पा रहे, या मतलब वो फुल टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, कुछ पार्शियल टाइम के लिए अवेलेबल हैं, कुछ बिल्कुल ही आउट हो गए हैं। और कुछ इसी किस्म की खबरें अब कराची किंग्स के लिए आ रही हैं। कराची किंग्स के जो फास्ट बॉलर थे ओवरटन, वो ऑलमोस्ट आधा जो पीएसएल है उससे बाहर हो गए और उसकी वजह यह है कि उनको अप्रैल के अंदर जाके जो है वो काउंटी क्रिकेट खेलनी है और वो अपनी टीम सरे की तरफ से खेलने के लिए जाएंगे। तो इस वजह से वो आखिरी हिस्सा जो है पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें वो अवेलेबल नहीं होंगे। सो पहले हिस्से में वो अवेलेबल होंगे। और उसके बाद मैं अब आपको बताऊं कि तबरेज शम्सी, वो एक बड़ा नाम है, आपको पता है, कराची किंग्स बड़ा रिलाय करती है उनके ऊपर, और वो भी अब 4 मार्च के बाद आई थिंक सो कि वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। और उसकी वजह यह है कि उन्हें भी जाके अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है, साउथ अफ्रीका का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है। फिर फैंडर डसन जो है वो भी ऑब्वियसली अपना डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे और यहां से वो हमें दागे मुफारकत दे जाएंगे, लाहौर कलंदर्स को वो छोड़ जाएंगे। तो ये तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग का हाल हुआ है। पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ही एक लोकल सी लीग बन गई है। ऐसे लग रहा है कि जो क्रिकेट के शायकीन है उनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग बहुत ठंडी, और ऐसे लोग सोचना शुरू हो गए कि शायद ये कोई इस बार पाकिस्तान सुपर लीग कहीं नाकाम तो नहीं होने जा रही, क्योंकि जो इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें तो बिल्कुल ठंडा मामला चल रहा है, सब कुछ ठंडा चल रहा है। ऊपर से ये खबरें आ रही हैं कि मुल्तान सुल्तान के प्लेयर्स उनको छोड़ रहे हैं। एहसानुल्लाह के बारे में मैंने आपको बताया कि एहसानुल्लाह जो है वो अब मुकम्मल तौर पे इस सीजन से आउट हो गए।
और ये बहुत बुरी खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बुरी खबर है कि इतना अच्छा जो एक जिसको समझते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट की फास्ट बॉलिंग का एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट बनने जा रहा है, वो एक बार फिर वही, कल मैंने परसों बात की थी कि शायद पता नहीं चीचू की मलिया से उसका ऑपरेशन करवाया गया है, उस बेचारे को कोई वैल्यू वर्थ ही नहीं दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट के बुरे हाल है। आपको पता है हमारे मुल्क के हालात भी इस वक्त जो हैं वो बहुत परेशान कुन है, और ऊपर से जो क्रिकेट के हालात हैं वो भी आपके सामने है। अब इसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की जो ट्रॉफी की जो अनवीलिंग सेरेमनी है, तकरीब रूनुमाई, वो जिस तरह से करवाई है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई क्लब टूर्नामेंट हो रहा है। मतलब कोई उस किस्म की चीज नहीं है, वो सादा सी ट्रॉफी है, तो कह दिया जी कि ये चांदी की बनी हुई है और फलाना इसमें लग गया फलाना। अरे भाई ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब सो के उठ के आए हुए हैं सब लोग, और कोई मतलब जो कप्तान 6 के 6, वो ऐसे लग रहा था कि मतलब वो उनको जबरदस्ती लाके यहाँ पे बिठाया गया है। कोई एनर्जी नहीं है, किसी किस्म का कोई जोश और जज्बा नजर नहीं आ रहा उनके फेसेस के ऊपर, कि वो ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत कोई थकड़ किस्म की लीग जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो अब इस सारी सिचुएशन में ऐसे मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग का ये सीजन जो है शायद नाकाम ना हो जाए। शायद ये पिछले सारे सीजन्स जो अच्छे गए हैं, मतलब जज्बे वाले जोश वाले सीजन गए हैं, उसमें क्राउड ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया। इस बार पाकिस्तान सुपर लीग को लगता है कि इलेक्शन ले गया, इलेक्शन इसका सर ले गया, और इलेक्शन ने जहां पूरे पाकिस्तान के जो अवाम है उनको डिस्टर्ब किया है, वहीं पे अब ये पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर भी वो गोहन सा एक किस्म का मुझे लग रहा है कि लग गया है। और उसकी एक और मिसाल सामने आ रही है कि जनाब जो टिकट्स हैं उनकी सेल ना होने के बराबर है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है टिकट्स में। हालांकि टिकट्स भी इस बार इतनी महंगी नहीं है, पिछली बार टिकट्स भी महंगी थी, इस बार उतनी महंगी टिकट्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये जो सब सीन हो रहा है सर, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पीएसएल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हम कंपैरिजन करते हैं आईपीएल के साथ कि हमारा ब्रांड है, फलां है, ये ब्रांड जो है, इस ब्रांड का बैंड बज रहा है इस वक्त। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो अच्छी चीज हुई है वो फाइनली अली जफर का एक जो एंथम है वो आ गया है, और खुल के खेल जरा, ये उनका एंथम है। मैंने सुना है, देखा है। वेल मेरा इसके ऊपर तज्जिया ये है कि पहली बार सुनने में ऐसे लगा कि ये कॉन्टिन्यूटी है पिछले एंथम्स की जो अली जफर ने गाए। ऐसे लग रहा है कि उसी का आगे एक वर्जन आया है, उन्हीं फिर सीटी बजेगी, फिर ग्राउंड सजेगा, वो वाला जो था ना एंथम, ऐसे लग रहा है कि उसी की कॉन्टिन्यूटी है, लेकिन उस जैसा नहीं है। अली जफर का ये एंथम, इसमें एनर्जी है, जबरदस्त लिरिक्स भी अच्छी हैं, थोड़ी सी जो इसके सुर ताल है ना उसमें थोड़ी सी कमी है। और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे जो इससे पहले जितने भी एंथम्स गाए गए थे ना, उनसे तो ये बहुत अच्छा है, उनसे तो बहुत अच्छा है। उनका कंपैरिजन करें तो बहुत तगड़ा है, बहुत जबरदस्त है। इसका जो आयमा बेग वाला पार्ट है वो भी अच्छा है, इसके लिरिक्स भी अच्छे हैं, कुछ समझ भी आते हैं आपको। बस वो यही वाह 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 वाह, यही वही 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 वो करके कुछ किया है इसने, वो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों किया है बीच में। बाकी जो है मतलब लिरिक्स भी अच्छे हैं, तगड़े हैं, एनर्जी है, इसमें दमखम नजर आ रहा है, जोश है, जज्बा है, बीट भी ऐसी है कि जिसपे सब लोग झूमेंगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो अगर अली जफर के एंथम्स के साथ आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो ये थोड़ा हल्का है, उन एंथम से हल्का है। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन पिछले नॉन अली जफर एंथम्स के साथ करेंगे तो फिर मैं ये कहूंगा कि फिर उनके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। और वेल डन अगेन, अली जफर ने अच्छा काम किया है। शायद ये एंथम आने के बाद थोड़ा सा जोश आ जाए पीएसएल के अंदर और पीएसएल का माहौल बनना शुरू हो जाए। फिलहाल तो पीएसएल का माहौल बिल्कुल नहीं बन रहा और ऐसे लग रहा है कि काम ठंडा ही चल रहा है, और ठंडा ठंडा काम हो गया अब हमारे सैफी भाई के लिए। गुज़िश्ता रोज मैंने न्यूज दी थी और मेरी बात हुई थी बाकायदा, वैसे शर्मिंदा करवाते हैं ये लोग भी, मेरी बात हुई थी बाकायदा उनके मैनेजमेंट से और मैंने पूछा था कि जी क्या उनको उतारा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उनकी कप्तानी को कोई खतरा नहीं है, वो हमारे कप्तान होंगे। और फिर जो
जो अनविलिंग सेरेमनी हुई है तकरीबे रूनुमाई इसकी ट्रॉफी की, उसमें भी वो नजर आ रहे थे आपको। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे हुई जी? प्रॉब्लम ये हुई कि अचानक खबर ये आई बाद में, और वो जो लोग दावा कर रहे थे फिर उनका दावा इसका मतलब दुरुस्त साबित हुआ कि जनाब इनको इनकी कप्तानी से हटाया जा रहा है। खबर यह है कि अब उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया है, और नदीम उमर ने फिर जियो स्पोर्ट्स के साथ गुफ्तगू में यह भी कहा कि वो खुद ब्रेक लेना चाहते हैं, और उनके हमने उनको ब्रेक दी है, वो खेलेंगे, वो हमारा हिस्सा है। और इस तरह के आपको पता है फॉर्मेलिटी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जब किसी को टीम से बाहर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक स्टेज बन गई है, एक प्लान बन गया है, और उस प्लान के तहत जिस तरह से मियां नवाज शरीफ का सियासत से खात्मा हो रहा है, इसी तरह सरफराज अहमद का क्रिकेट से खात्मा हो रहा है। सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन असल कहानी यही है कि सरफराज अहमद की कहानी भी खत्म हो रही है। अब आखिरी उनके पास एक रिस्पेक्टेबल चीज थी जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी थी। 2019 में कोयटा ग्लैडिएटर्स को कप्तान जितवाने वाले कप्तान अब उनकी जरूरत नहीं रही, और उसकी वजह यह है कि जो है वो जो वॉटसन है उन्होंने वॉट लगाई है इनकी। उन्होंने कहा कि जी मैं चाहता हूं कि हम नए कप्तान के साथ जाएं, तो वॉटसन ने वॉट लगा दी है सरफराज की, और रायली रूसो को नया कप्तान बना दिया, सऊद शकील को नायब कप्तान बना दिया गया है। अब रायली रूसो क्या करने वाले हैं ये तो हम टूर्नामेंट में ही देखेंगे, जो सरफराज नहीं कर सके। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती है। रायली रूसो मुझे नहीं लगता कि वो कप्तानी कर पाएंगे उस तरह से। हाँ, अगर आप सऊद शकील को बना देते तो फिर भी शायद मुझे लग रहा था कि चलिए आपने फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट की है। लेकिन बहरहाल रायली रूसो अब क्या करेंगे इसके ऊपर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन रियली सैड फॉर सच एन अमेजिंग प्लेयर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा सर्व किया सैफी भाई ने, और क्रिकेट के लिए बहुत खिदमात हैं उनकी, पाकिस्तान टीम के लिए भी, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी, सब के लिए। अब वो एक बतौर एक प्लेयर के खेलेंगे, और फिर कब तक खेलेंगे? शायद ये भी उनका लास्ट सीजन हो, फिर वो कहेंगे अब उनकी विकेट कीपिंग की भी हमें ज़रूरत नहीं रही, अब उनकी बैटिंग की भी हमें ज़रूरत नहीं रही, और आहिस्ता आहिस्ता करके उनका ये वाला डब्बा भी गोल हो जाएगा। आपके ख्याल में कैसा रहा ये एंथम? ज़रूर बताइएगा मुझे, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा ये ज़रूर मुझे बताइएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।